इजराइल ने हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल ने हमास के 653 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक इजराइल के हमले में 450 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इजराइल की एयरफोर्स फुल एक्शन में है और चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल में घुसे आतंकवादियों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी बीच इजरायली नागरिकों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 700 के पार पहुंच चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी अब इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल पर अब तक 3200 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हमास ने रात को भी अश्केलोन शहर पर रॉकेट से हमला किया। इसी बीच करीब 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में है। हमास इन नागरिकों के बदले फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छोड़ने की मांग कर रहा है। इजराइल को अब दुनिया के बड़े देशों का भी समर्थन मिलने लगा है। अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मेडिटेरेनियन सागर में तैनात कर दिया है। घातक हथियारों से लैस इस जंगी बेड़े के साथ साथ 4 विध्वंसक भी जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं, तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स की तादाद भी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर हर गुजरते वक्त के साथ इजराइल और ताकतवर और घातक होता जा रहा है। हमास ने अब तक 3200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं। जहां एक तरफ हमले की शुरुआत हमास की तरफ से की गई थी। गाजा पट्टी से एकाएक 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, तो जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की। इजराइल नेवी ने गाजा पट्टी में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली नौसेना की एलीट कमांडो यूनिट ने साउथ डिवीजन में हमास नेवल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर मोहम्मद अबू गाली को गिरफ्तार किया। डेप्यूटी कमांडर मोहम्मद अबू गाली के पकड़े जाने से हमास को बड़ा झटका लगा है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो युद्ध चल रहा है, और जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भी था कि दुश्मनों को निश्ते नाबूद करेंगे, शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। ये सीधे सीधे युद्ध है, किसी तरह का ऑपरेशन नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंगी बेड़ों को पूर्वी मेडिटेरेनियन सागर में तैनात करने का ऐलान किया है। हमास के हमले के बाद अमेरिका ने यह ऐलान किया। साथ ही अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि वो अपने फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिका ने यह कदम राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम के बीच बातचीत के बाद उठाया। अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इजराइल की मदद के लिए तैनात करने का ऐलान किया। इसके साथ ही गाइडेड मिसाइल से लैस यूएसएस नॉर्मेंडी, यूएसएस थॉमस हंटर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस कार्नी और यूएसएस रोजवेल्ट को इजराइल की मदद के लिए तैनात करने का ऐलान किया गया है। साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स F-35, F-15, F-16, A-10 फाइटर प्लेन्स की संख्या भी बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही अमेरिका ने दूसरी मदद के लिए भी तैयार रहने का अलर्ट जारी किया है। यानी कि इजराइल को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। ना सिर्फ समर्थन बल्कि इजराइल की मदद के लिए मेडिटेरेनियन सी में जंगी जहाज को भेज दिया गया है और स्टैंड बाय में बाकी जहाजों को रखा गया है। फाइटर जेट्स भी आसमान से इजराइल की रक्षा करेंगे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा इजराइल की बात की जाए तो एंटी मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है और 96% उसकी एक्यूरेसी है और ऐसे में जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं उन्हें डिफेंड करने में एंटी मिसाइल सिस्टम बहुत हद तक कामयाब साबित हो रहा है। साथ ही ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने भी इजराइल का समर्थन करते हुए इसे युद्ध करार दिया है। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। जंग का आज तीसरा दिन। वहीं हमास के हमले का इजराइल करारा जवाब दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, कई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को तबाह किया। इस हमले में हमास के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए हैं। इजराइल हर उस जगह को निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है जहां हमास आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इजराइल के हमले में अब तक हमास के सैकड़ों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास आतंकी भी रुक रुक कर इजराइल पर हमला कर रहे हैं और प्री प्लान तरीके से इस हमले को सबसे पहले हमास ने अंजाम दिया। दरअसल अगर इस पूरे हालात को समझें तो फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक है गाजा पट्टी पर जहां हमास का कंट्रोल है, दूसरा है वेस्ट बैंक जहां पर फिलिस्तीनी सरकार है। और ऐसे में गाजा पट्टी जो हमास के कब्जे में है उसने इजराइल पर हमले की शुरुआत की और उसके बाद अब इजराइल भी जवाब दे रहा है।
हमास आतंकियों के हमले के बाद अब इजरायल ने हमास पर जबरदस्त अटैक किया है। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुई जंग का आज तीसरा दिन है। इजरायली विमान पूरे गाजा पट्टी इलाके में कहर बरपा रहे हैं। इजरायल ने हमास के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण जंग छेड़ दी है। गाजा पट्टी का आसमान मिसाइल और रॉकेट अटैक के धमाकों से पूरी तरह लाल हो गया है। इजरायल हमास लीडर्स के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। वो हर इजरायली की मौत का बदला लेगा। This weekend, Hamas started a war against Israel. हमास ने इजराइल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों के सबसे भयानक नरसंहार के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हमास ISIS से भी ज्यादा बर्बर और क्रूर है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इजराइल अपने युद्ध अपराधों का दृढ़ संकल्प और ताकत से जवाब देगा। हमास ने सैकड़ों इजरायली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी और दर्जनों को गाजा में बंधक बना लिया है। ये भयावह आतंकी कृत्य एक सशक्त, दृढ़ और निरंतर प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो कि हम कर रहे हैं और करना जारी रखेंगे। हमारी वायुसेना गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के सैकड़ों ठिकानों पर हमला कर रही है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने अधिकार और जिम्मेदारी का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। इजरायल के हमले के बाद गाजा पट्टी में जबरदस्त तबाही हुई है। आतंकी संगठन हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह हो गए हैं। गाजा पट्टी में जगह जगह इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी बॉर्डर पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। हमास के आतंकी जैसे ही इजरायल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुरंत नेस्त नाबूद किया जा रहा है। इजरायल में हमास के आतंकी और इजरायली सैनिकों के बीच कई इलाकों में मुठभेड़ हो रही है। इजरायली सैनिक एक एक इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। بدي احكي شيء واحد. حركة حماس فتحت ابواب جهنم على قطاع غزة. حماس اخذت القرار وحماس راح تتحمل المسؤولية وثمن اعمالها. इस बीच ईस्ट यरूशलेम के अबू-दिस शहर में इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इजरायल के सैनिक वहां बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच दक्षिण इजरायल के उस इलाके का वीडियो भी सामने आया है जहां शांति के लिए हो रहे म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमास के आतंकियों ने हमला किया था। बताया जा रहा है कि इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर अमेरिकी, जर्मन, कनाडाई और नॉर्वेजियन नागरिक हैं। हमास ने सबसे ज्यादा नुकसान साउथ इजरायल में किया, जिसकी सीमाएं गाजा पट्टी से लगती हैं। वहां सड़कों पर जगह जगह लाशें बिछी पड़ी हैं, गाड़ियों को फूंक दिया गया है। ऐसी तबाही इजरायल ने दशकों बाद देखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।